चुनावी दंगल कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं होटल ईवा गैलेक्सी, जहां पर ठहरने और खाने की उत्तम व्यवस्था है। पता है वीरेंद्र कॉलोनी चौराहा, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। इस खबर के सह प्रायोजक हैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद नौगांव से वार्ड क्रमांक 10 में आज हम बात करेंगे यहाँ की प्रमुख समस्याओं की। आपको बता दें यहाँ पर प्रमुख समस्याएं सफाई, नाली व्यवस्था को दुरुस्त कराना, साथ ही सीसी रोड जो जर्जर कंडीशन में है वह, साथ ही लाइटिंग की बड़ी समस्या इस वार्ड में है। यहाँ पर 2005 में बीजेपी से जुगल सचान पार्षद थे। इसके बाद बीजेपी से ही 2009 में उषा शर्मा ने यहां से चुनाव जीता। इसके बाद 2014 से ही लगातार परिसीमन होने के बाद प्रदीप द्विवेदी ने बीजेपी की सीट से यहां पर जीत दर्ज की। 2022 के चुनाव में यह वार्ड ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ। यहां पर ओबीसी आरक्षण के दौरान बीजेपी से जुगल सचान की भतीजी कृति सचान चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस से आशा साहू जो कि ब्रजेंद्र साहू की पत्नी, वह कांग्रेस से चुनाव मैदान में है। बात करें निर्दलीय प्रत्याशियों की तो यहाँ पर 3 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिनमें से रेखा सैनी फाइट में नजर आती हैं। इसके अलावा नीतू शिवचरण रैकवार, जिनका चुनाव चिन्ह नाव है, वह भी चुनाव मैदान में है। और साथ ही अनुराधा नीरज विश्वकर्मा, जिनका चुनाव चिन्ह किक है, यह भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वार्ड क्रमांक 10 से ताल ठोक रहे हैं। चलिए आप देखते हैं कि जनता ने यहाँ की क्या प्रमुख समस्याएं बताई। मेरी बात की प्रमुख समस्याएं हैं कि यहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई हो। यहाँ पे विगत दिनों से साफ़ सफाई भी नहीं होती है। कई बार नगर पालिका से बोला गया, लेकिन साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। आगे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे साफ़ सफाई कम से कम 1 हफ्ते में 1 बार तो हो जाए। सफाई भी होती नहीं है अभी। मैंने एक बार 181 भी शिकायत डाली थी, तभी उस पर कार्रवाई हुई थी और 1 बार सफाई हुई थी। इसके बाद फिर सफाई नहीं हुई। नया पार्षद ऐसा होना चाहिए ताकि वो वार्ड की व्यवस्थाओं को साफ सफाई पर अच्छा ध्यान दे और यहाँ पे जो सीसी रोड है वो भी ठीक ठाक से सुधरवा दे। हमारे वार्ड में जिस समस्या है कि नाली की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। नाली नहीं है, किसी ने पूछा नहीं है, किसी कोई हमारे यहाँ आया भी नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है। हमारे से हम मोनू मिश्रा ने पूछा है कि क्या दिक्कत है, उन्होंने किया था कि हाँ हम करवाएंगे या नाली। झाड़ू भी नहीं लगती है, ना कुछ होता है, सिर्फ मोनू मिश्रा है हमारे लिए कुछ सब कुछ। हमको यही उम्मीद है कि वो जीतेंगे और हमारा पूरा सारा काम कराएंगे। नालियों को कचरा है जो वो नहीं निकल रहा हो, पानी अंदर आ रहा हो मकान में। नए पार्षद से क्या उम्मीद है? यही उम्मीद है कि भैया ये नाली आली है ये साफ करो हो जावे और कचरा अचड़ा ना डरो। आज देखो मैदान में आप ही चल के देख लो तो इतना डरो में मतलब गंदगी सफाई रहा है। हमारे वार्ड की प्रमुख समस्या है स्वच्छता के साथ साथ नाली की सफाई। और यहाँ सफाई इन 17 वर्षों में जो भी पार्षद रहा है आज तक कभी भी जनता के मुताबिक साफ सफाई नहीं हुई। इसके साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं उससे लोग बहुत ही वंचित हैं। आज तक कोई भी योजना का लाभ यहाँ की जनता नहीं पा रही है। इस बार क्या बदलाव होगा? क्या इस बार जरूरी बदलाव होगा, पार्टी का भी बदलाव होगा। इसके साथ साथ जो पूर्व पार्षद रहे हैं उनका बदलाव निश्चित सुनिश्चित है। नए पार्षद से उम्मीदें हैं कि अपनी जो नाली 16-17 साल से जो नाली का निर्माण नहीं हुआ, सफाई नहीं हुई, यहाँ कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए, और
पूर्व पार्षद जितने भी रहे हैं, अब नाम तो हमें याद नहीं, यहाँ नहीं रहे हम, तो हमने कोई काम नहीं कराया यहाँ पर। कोई भी काम उनका है नहीं। सफाई यहाँ उनके घर के बाहर का सफाई हो जाती थी, बाकी और दूसरों के घरों से कोई मतलब ही नहीं है। और बदलाव की बात करते हैं तो बदलाव निश्चित है, और जो हमारा व्यक्ति 3 साल से काम कर रहा है वार्ड में, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसका समर्थन पूरा वार्ड को। नाली वाली समस्या है, पानी भरता पीछे, सफाई नहीं होती है और गंदगी, पानी पीछे से भरा रहता आगे से, नीचे मकान पर है। नए पार्षद से क्या उम्मीद है? नए पार्षद से हमारे काम कराएंगे, हम कहेंगे। पुराने पार्षद ने क्या काम अच्छा नहीं किया? नहीं था, उनके यहाँ तो कह जाती तो वो कह देते कि हाँ भाई ये चल रहे साफ, हम खुद कर रहे साफ। बाजार बाद में हम खुद कर रहे परिवार का साफ करेगा अपनी नारी, ये सब देते हो हम उनसे काम भी करेंगे। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम के विशेष कार्यक्रम चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और नगर पालिका नौगांव परिषद के सभी वार्डों के 20 वार्ड के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और अपना प्रचार जोरों शोरों पर कर रहे हैं। हर एक प्रत्याशी एक दूसरे प्रत्याशी से आगे निकलने की होड़ में अपना चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा आज हम वार्ड क्रमांक 10 के प्रत्याशियों के बीच में करेंगे चर्चा और जानेंगे कि वो किन चुनावी मुद्दों को लेकर वार्ड वासियों के बीच में उतर रहे हैं और वार्ड की उनकी प्रमुख समस्याएं हैं तो क्या। यही आज का हमारा चुनावी एजेंडा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चुनावी दंगल। तो वार्ड क्रमांक 10 के जो प्रत्याशी हैं हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। पहले नंबर पे हमारे बीच में मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रेखा सैनी, जिनका चुनाव चिन्ह कैमरा है। दूसरे प्रत्याशी यहां पर हमारे बीच में भाजपा से कृति सचान मौजूद हैं। तीसरे प्रत्याशी कांग्रेस की आशा साहू हमारे बीच में मौजूद है। तीनों नारी शक्ति का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चुनावी दंगल कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल रेखा जी आपसे, किन चुनावी मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हो और आखिर जनता वोट करे रेखा सैनी को तो क्यों करे? सबसे पहले मैं अपनी सभी नारी शक्तियों का सम्मान करती हूँ कि हम यहाँ आए हैं और मुद्दे हमारे वार्ड में तो काफ़ी हैं। मुद्दों को देखा है तो कि नालियाँ भरी पड़ी हैं, झाड़ू नहीं लग रही है वहाँ पे, प्रत्याशी जो भी वहाँ पे जनता है वो इतनी परेशान है सफाई से लेके, और वो सब चीज़ें देखते हुए मैंने भी प्रॉब्लम उठाई है कि घरों में पानी भर रहा है, बारिश में कीचड़ आ रहा है। इन सब चीज़ों को लेके मेरे मन में आया विचार कि जब सरकार ने हमें मौका दिया है, पिछड़ा महिला वर्ग सीट दी है, तो क्यों ना आके इसका लाभ लिया जाए और जनता के बीच जाके उनकी समस्याएं सुने और उसको हम कैसे समाधान कर सकते हैं, ये विचार मेरे मन में आया, इसलिए मैं चुनावी मैदान में उतरी हूँ। चलिए यही सेम सवाल कृति सचान से। कृति, किन चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में और आखिर जनता वोट करे तो आपको ही क्यों वोट करे? पहले तो मैं सबसे पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का सम्मान करती हूँ कि जिन्होंने महिलाओं को सबसे आगे रखा है इस बार, वो सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात, सब लोग सफाई से, नालियों से ज़्यादा परेशान हैं। लाइटें हैं जो नहीं है, अंधेरा है, तो उसके लिए सब लोग ज़्यादा परेशान हैं, तो उस पर सबसे ज़्यादा कार्य किया जाएगा। और इससे हमारे चाचा जी उस वार्ड से पहले भी पूर्व पार्षद रह चुके हैं। हमारी फैमिली समथिंग 30 से 35 साल से भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती है, तो मेरा भी मुझे भी राजनीतिक क्षेत्र में आना सही लगा, इसलिए मैं आई। देखो, स्वागत है आपका। आपने महिला होने के नाते चुनावी मैदान में कदम रखा है, बहुत बहुत स्वागत है। महिलाओं को, नारी शक्ति को आना ही चाहिए। सेम सवाल मेरा आशा साहू जी से, किन चुनावी मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? वार्ड क्रमांक 10 की जनता आखिर वोट करे तो आशा साहू को क्यों करे? मैं महिला प्रत्याशी से आशा साहू हूँ। मैं अपने वार्ड को लेकर गंदगी, जो नालियों में कचरा भरा पड़ा है, सड़कों को जो उखड़ी पड़ी हैं, उन सभी की समस्याओं को सुलझाने के लिए मैं चुनावी मैदान में खड़ी उतरी हूँ। और मैं इन सब का पुनः निर्माण करवाने, जैसे नाली गंदी पड़ी हैं तो उनको साफ सफाई करवाने, सड़कें उखड़ी हैं तो उनको सुधरवाने का प्रयास करूँगी। अगर हमारे वार्ड में जल की समस्या आती है तो मैं
जल को 24 घंटे के अंदर टैंकर लाने की सुविधा करवाऊंगी। और हमारे जो वार्ड में किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं तो उनको सुलझाने का प्रयास करूंगी। यही सब लेकर मैं चुनावी मैदान में उतरी हूँ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सभी प्रत्याशियों के बड़े बड़े दावे, इनको दावे बोलेंगे या चुनावी वादे कहेंगे, ये तो खैर वक्त बताएगा। रेखा जी, हाँ जी, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, राजनीति में कदम रखने का फैसला किसको श्रेय देती हैं? पति का श्रेय या खुद से मोटिवेट हुई हैं तो चुनाव मैदान में कदम रखा है? मेरे साथ किसी का श्रेय नहीं है, मैं खुद से ही मोटिवेट हुई हूँ और समस्याओं मैंने देखी हैं, इसलिए मैं इस मैदान में उतरी हूँ। सबके नेतृत्व में कोई ना कोई है, लेकिन मैं वार्ड नंबर 10 से एक ऐसी महिला हूँ कि मैं खुद स्वयं में सक्षम हूँ और मैं अपने वार्ड के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। सक्षम है, यहाँ पे एक शब्द आया सक्षम है, मतलब आगे पीछे मेरे कोई नहीं है, बाकी के पीछे आगे पीछे ये सवाल है आपका। कृति, सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि मैं सक्षम हूं, मैं कुशल कार्यकर्ता हूं, कुशल प्रतिनिधि बन सकती हूं। आपके पीछे आपने कहा कि आपके चाचा पूर्व पार्षद रहे हैं, सीधा सीधा आरोप रेखा सैनी जी का कि आप नहीं करेंगे, आपके चाचा काम करेंगे। बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि चाचा ही काम करेंगे। जब मैं उतरी हूँ चुनावी दंगल में तो मैं ही काम करूँगी। हाँ, ये है कि किसी कारणवश मैं बाहर जाती हूँ या मैं उस फील्ड में नहीं हूँ, मतलब घर पे नहीं हूँ, तो है कि घर के लोग, फैमिली मेंबर्स जा सकते हैं, बाकी पूरा कार्य मैं ही संभालने की कोशिश करूँगी। आशा साहू, रेखा सैनी का जवाब आप पे भी लागू होता है, आप नहीं चलाएंगे, आपके घर वाले, आपके पति चलाएंगे परिषद, अगर जनता चुनती है तो? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी एक शिक्षित हूँ, मैं खुद अपना काम को स्वयं कर सकती हूँ। ऐसा है जैसा कि ये कह रहे हैं कि आप सक्षम हैं, तो वो सभी मैं भी एक सक्षम हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, शिक्षित समाज से हूँ, मैं खुद अपना कार्य स्वयं कर सकती हूँ। लेकिन आशा जी, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, कोई भी पृष्ठभूमि नहीं रही है, तो कैसे फेस करेंगी समस्याओं को? जैसा कि मैं, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक, मेरे ससुर जी रहे हैं जो वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, आगे भी हम लोग आगे काम करते रहेंगे और आगे अपनी सरकार के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। रेखा सैनी जी, कांग्रेस और बीजेपी में वहां टक्कर है, आप निर्दलीय अपने को कहाँ देखती हैं वार्ड में? मुझे किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं करना है और ना मैं किसी पार्टी के विरोध जाना चाहती हूँ, बट मैं ये देखती हूँ कि पार्टियाँ आती हैं और पार्टियों को बस ये लगता है कि यहाँ से हमें अपनी पार्टियां निकालना है। पार्टियां निकाल के लोग चले जाते हैं, बाकी जो जनता परेशान हो रही उससे उनको कोई मतलब नहीं है। मैंने ये इसीलिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी हुई हूँ कि मैं जनता के बीच जाऊंगी, उनकी समस्याएं सुनूंगी। जनता ही पार्टी बनाती है और जब पार्टियां बन जाती हैं, पार्टियां निकाल के लोग लेके चले जाते हैं। तो मैं इसलिए कि मैं जनता के बीच आऊं, निर्दलीय इसीलिए मैंने चुना है कि मैं उनकी समस्याएं सुनूं और उनके समाधान करूं। आपने कहा पार्टियां आती हैं, प्रत्याशी जीत जाती हैं और मतलब जीत गए तो घर बैठ गए, यही कहना उद्देश्य आपका? बिल्कुल बिल्कुल। कृति, आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, प्रत्याशी हैं, आरोप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पार्टियां आती हैं, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे चाचा पहले पूर्व पार्षद रह चुके हैं, काफ़ी विकास हुआ है। जिस वार्ड से वो रहे हैं अब उसको चेंज कर दिया गया, उसको वार्ड नंबर 9 कर दिया गया है, जिसमें मैं रहती हूँ। वो पहले वार्ड नंबर 6 हुआ करता था, उसमें काफ़ी विकास किया गया है। अब वार्ड नंबर 10 में आरक्षित पिछड़ा महिला प्रत्याशी किया गया था, जिसके कारण मैं चुनावी में उतरी हूँ, चुनाव के लिए आई। लेकिन जीतने के बाद घर बैठ जाओगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसने बोल दिया? रेखा जी का आरोप है कि पार्टी चुनाव जीतनी घर बैठ जाती हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो जीतने के बाद पता चलेगा कौन घर में बैठ रहा, कौन बाहर निकल रहा है। आशा जी, जीतने के बाद घर बैठ जाएंगी आप? नहीं, चुनाव जीतने के बाद कोई घर में बैठता है क्या? सभी काम करते हैं। रेखा सैनी का तो कहना यही है, जो बड़ी पार्टियां वो तो चुनाव जीतती हैं, वैसे घर बैठ जाती हैं। पार्टी जीतती है तो वो कुछ कार्य तो करती ही है, घर थोड़ी बैठती हैं। इसके पहले हमने देखा है पार्टियां आई हैं, पार्टियों बस निकाल के ले जाते हैं, लेकिन कार्य कोई नहीं हुआ है। आज हमारे वार्ड के सभी इतने परेशान हैं, सभी लोग इतने परेशान हैं कि मैं भी इतनी परेशान हूँ। तो मैं कैसे मान लूँ कि पार्टी वाले निकल जाएंगे और आके फिर वो काम करेंगे? मैं कैसे मानूँ? इसके पहले बीजेपी का पार्षद रहा है उस वार्ड से, प्रदीप द्विवेदी। बिल्कुल। क्या उसके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है? कोई संतुष्ट नहीं है। मैं क्या, पूरा वार्ड संतुष्ट नहीं है। मैं खुल के इसका बोलना चाहती हूँ। आज नालियाँ इतनी भरी पड़ी हैं, झाड़ू नहीं लगती है, खाली चौराहे पे झाड़ू लगती है, बाकी पूरा वार्ड ऐसे ही डला रहता है। तो किसने पार्टी निकाली और किसने वोट दिए जब वो पार्टी आई है? जनता ही ने दिए है ना। जब जनता की समस्या नहीं सुनेंगे तो पार्टियां
को हम क्यों वोट दें? रेखा सैनी जी का आरोप है कि इसके पहले जो पार्षद थे वो भाजपा के थे, प्रदीप द्विवेदी, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। क्या उनका करा धारा कृति सजान भोगेंगी क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब जो पहले रहे हैं तो उनका हम थोड़ी ना भोगेंगे। हम अपना कार्य करेंगे जो हमसे होगा, और जो ज़्यादा से ज़्यादा हम करने की जो अच्छे से अच्छा कार्य होगा वो सब करेंगे। हम एक की वजह से सब लोग थोड़ी ना वो आएंगे कि मतलब। लेकिन ये मानते हैं कि आपके जो पूर्व पार्षद रहे हैं वार्ड नंबर 10 उन्होंने कार्य नहीं किया है? कार्य किया होगा, लेकिन अब ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं किया। अपने अपने हिसाब से सब लोग कार्य करते हैं। आशा जी, यस। क्या आपके वार्ड में बीजेपी के पूर्व पार्षद थे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया 5 साल तक, ऐसा रेखा सैनी का आरोप है। आप कितनी सहमत है रेखा सैनी के आरोपों से? कार्य तो किया है, पर अभी जो नालियां भरी पड़ी हैं, सड़कों पे कचरा रहता है, सड़कें उखड़ी पड़ी है, ये अभी कार्य नहीं हुआ है। इसलिए जो मतलब कार्य है वो अधूरा किया है, पूरा कार्य नहीं किया है। मैंने अभी चुनावी दौरान के मैं पता चला है, जब मैं संपर्क में गई हूँ तब मुझे एक एक व्यक्ति ने बोला है, और मुझे बहुत सारी बातें भी सुनी हैं मैंने कि सब चुनावी समय में सब आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर जनता का कोई ध्यान ही नहीं देता है, कभी मुड़ के भी नहीं देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे तो अभी जाके पता चला, मुझे पता नहीं था कि कितनी प्रॉब्लम जनता को है। मुझे पता था, मैं परेशान थी, मुझे ये लगता था कि मैं ही परेशान हूँ, लेकिन जब मैं लोगों के बीच में बैठी, वहाँ पे मैंने देखा तो सबकी समस्याएं सुनी। सबकी यही समस्या है कि झाड़ू नहीं लगती है, यहाँ सफाई नहीं होती है, कोई कभी आता ही नहीं है वोट मांगने के बाद। कृति, आप लोगों का पार्टी का किया, मतलब आप लोगों ने पार्टी बीजेपी का किया हुआ, रेखा सैनी जी को भुगतना पड़ रहा है, जवाब जनता मांग रही है इनसे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अभी 2 साल जो चुनाव नहीं हुए हैं उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, बाकी ऐसा नहीं है। जो हमारे चाचा भी पहले पूर्व पार्षद रहे, उनने बाकायदा काम करवाया है। नालियां साफ, हर हफ्ते महीने में 15 दिन में नालियां साफ पूरी साफ सफाई, झाड़ू, और जो विकास के लिए जो कार्य था वो सब किया। टैंकर से लेके हर चीज़, हर प्रॉब्लम सबकी सॉल्व करी है। अभी वो नहीं भी है पार्षद तो भी वो हर काम आगे से आगे करते हैं। आशा जी, बीजेपी का विरोध है, काम नहीं किया, कांग्रेस को फायदा मिलेगा क्या इसका? जी, फायदा तो ऐसी है कि अगर कोई काम नहीं करता तो वो फायदा वाली चीज़ ही नहीं है। ऐसी अगर काम नहीं करेंगे तो वो चुनावी मैदान में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी ही। इसलिए आप जो रेखा जी का कहना है कि बीजेपी पार्षद ने कोई कार्य नहीं किया है वार्ड क्रमांक 10 में, मतलब जनता उनको खड़ी खोटी सुनाती है जब वो वोट मांगने जाती है तो। हाँ, तो ऐसा तो क्या उसका फायदा कांग्रेस की प्रत्याशी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका फायदा? अब मेरे प्रतिनिधि वो मैं प्रतिनिधियों को आवाज दूंगा कि दोनों कृति सचान के प्रतिनिधि और आशा साहू के प्रतिनिधि यहां पर मंच पर आ जाएं। तो हमारे बीच में दोनों प्रत्याशियों भाजपा कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे बीच में मौजूद हैं। मोनू, आपसे सीधा सवाल, बीजेपी पार्षद ने पिछले 5 सालों में कोई कार्य नहीं किया है, रेखा सैनी जी वोट मांगने जाती हैं, खड़ी खोटी उनको सुननी पड़ती हैं, तो क्या इसका सीधा फायदा कांग्रेस को होते हुए दिखाई देगा? देखो, मैं बीजेपी के लिए कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, उन्होंने काम किया है नहीं किया, वहाँ पर काम मैंने किया है और हमेशा किया है। अभी तो जो प्रत्याशी वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, पिछड़ा सीट हुई इस वजह से जा रहे हैं, और उनको वहाँ पे जो भी दिक्कत है उनको बताई जा रही है, लेकिन जो दिक्कत वहाँ हो रही है वो पिछले 4 सालों से मैं ही देख रहा हूँ, और मैं ही शुरू से एक्टिव हूँ वार्ड में। और अभी तक जो भी काम किए, वो नालियाँ साफ, जो भी झाड़ू लगती, और जिसकी पर्ची बननी हो, जैसे राशन कार्ड बननी हो, किसी को नगर पालिका जाने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। मतलब ओबीसी सीट हो गई है, इसलिए लोग वहां पे दौड़ रहे हैं। इसके पहले कोई किसी की सहायता करने नहीं गया। जुगल जी, कोई नहीं गया। चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं, इसके पहले जनता का ख्याल नहीं था आपको? बिल्कुल था साहब जी, मैं पहले वहाँ से पार्षद रहा हूँ, और हमने कभी ये नहीं माना कि वो वार्ड दूसरा है कि मैं दूसरी वार्ड का हूँ। मैंने हमेशा सब लोगों को एक समान समझ के हमेशा जिसकी जो प्रॉब्लम रही उसको सॉल्व करने की कोशिश की। 10 नंबर वार्ड हमारे लिए नया नहीं है, पुराना 6 नंबर वार्ड कहलाता था वो। लेकिन मोनू जी का आरोप ये है कि जब आप पार्षद थे तब आपने वहाँ पे काम किया है, लेकिन जब आप पार्षद नहीं थे बीच गैप में, तो आप वहाँ देखने भी नहीं गए, जनता के हाल देखने भी नहीं पहुंचे। उनका कहना ये है, एक भी मतदाता ये बोल दे कि जो सचान ने हमसे कभी नमस्कार नहीं की, हमसे हमारा आदर नहीं किया, हम वार्ड में नहीं गए। मैं इसको चैलेंज करता हूँ आपके सामने, एक भी मतदाता अगर बोल दे आज हम अपना चुनाव चिन्ह विड्रॉ कर देंगे, इतनी सच्चाई दावे में कितनी सच्चाई है? देखो, मैं बता दूं, नमस्कार करने से कोई चुनावी काम नहीं होता। मैं पिछले जब से वहाँ रह रहा हूँ 20-25 साल हो गए हमें, हमने सभी का सम्मान किया है, चाहे जुगल भाई साहब हो, चाहे हर्षू चाचा हो, चाहे
बड़ा आदमी छोटा से छोटा आदमी हो, वहाँ जाके पूछ लो कि मोनू ने क्या कभी कुर्सी पे बैठ के किसी से बात की है। मैं सबके साथ नीचे बैठ के बात करता हूँ। ये तो मैंने भी आकलन किया है। अभी तक का जो भी राशन कार्ड जो भी हो, किसी को नगर पालिका जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं खुद घर से कागज ले जाके अपना काम करके उनकी फोटोकॉपी करा के उनको पूरे कागज दिए हमने। जवाब ले लेते हैं। हाँ, बताइए। मोनू का समर्थन करते हैं इस बात का। मोनू जो बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है। तो क्या जुगल सच्चार नहीं कर सकते थे काम जो मोनू मिश्रा ने 4 साल काम किया है पिछले? हम चूंकि बाढ़ बटे हैं, हम 9 नंबर को बिलोंग करते हैं, वो 10 नंबर को बिलोंग करते हैं मोनू। अब आरक्षण की वजह से केवल आरक्षण महिला आरक्षण, मतलब आप 2 नाम में सवार थे, 9 और 10? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी 9 पे भी नजर थी, 10 पे भी नजर थी। नहीं, तो आप क्लियर ही नहीं कर पाए थे कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। कपिल जी ऐसा नहीं है। बाढ़ एक ही है, बीच में केवल एक सड़क है। बिल्कुल, बाढ़ एक ही है, बिल्कुल, बीच में एक सड़क है। बाकी वो बाढ़ और ये बाढ़ कछु अलग नहीं है। दोनों बाढ़ एक है। और वो भी जो वहाँ पर रहते हैं वो भी अपने लोग हैं, यहाँ रहते हैं वो भी। देखा जी, दोनों बाढ़ एक ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जुगल जी का कहना है। तो जब बाढ़ एक है पूरे पार सारे, तो फिर इनका तो अच्छा बोलवाला होगा बाढ़ में। फिर आप कहाँ टिकती हैं सामने इनके? मैंने देखा है ना, तभी तो मैं आई हूँ। मोनू का मैं समर्थन करती हूँ। मोनू ने सभी का किया है, और अगर मोनू आता तो सामान्य सीट होती तो मैं नहीं आती। जब मैंने देखा कि महिला पिछड़ा वर्ग सीट आई है, इसलिए मैं आगे आई हूँ। मुझे इतना पता था कि मोनू जैसे आया है तो मोनू वो काम करेगा, लेकिन जब मैंने देखा कि कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं है, इसलिए मैं सामने आई हूँ। सामने आई है बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने के लिए निर्दलीय रेखा सैनी चुनाव मैदान में आई है। कोई प्रतिनिधि नहीं, खुद सेल्फ डिपेंडेंट है महिला। वो मेरी दीदी है, पहले से ही थी दीदी। दो चुनाव है, इस चुनाव में सभी को चुनाव लड़ने का हक है, इसमें कोई किसी को मना नहीं कर सकता। लेकिन बात यह है कि वहाँ पर पिछड़ा महिला सीट आई है, इसलिए पिछड़ा वर्ग के लोग वहाँ पर आए हैं। अभी तक वहाँ पे कोई भी पिछड़ा वर्ग के लोग कोई भी अभी बाढ़ में कभी किसी समस्या सुनने नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे सामान्य सीट थी। अब किस राजनीति के चलते वो सीट सामान्य से पिछड़ा की गई, वो तो पार्टी राजनीति वाले सरकार ही बताएगी, क्योंकि वहाँ पर वो एक प्रक्रिया होती है, बाढ़ परिसमन की प्रक्रिया होती है। वो निष्पक्ष थी, वहाँ पर हम लोग भी मौजूद थे, जुगल भाई साहब भी मौजूद थे वहाँ पे। आंख बंद करके पर्ची निकला गई थी। क्यों भाई साहब, वो निष्पक्ष उस पर चलो ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। चलिए, लेकिन क्या है, कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है पिछड़ा वर्ग का, वो प्रत्याशी मेरा ही है। अच्छा, मोनू शाह। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, मैं कांग्रेस के लिए कार्य करूंगा और प्रत्याशी पूरा काम करेगा। प्रत्याशी मैं मोनू रोकना चाहूंगा, रेखा जी और जुगल जी से जवाब ले लूं पहले। मोनू मिश्रा कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, वो मान लो कि मोनू मिश्रा ही है, मोनू मिश्रा का उतारा हुआ प्रत्याशी है। मोनू मिश्रा ने 4 साल काम किया है, राशन कार्ड से लेकर दुख सुख में काम किया है बंदे ने, तो फिर तो आप कहाँ टिक रहे हैं फिर कांग्रेस के प्रत्याशी सामने? फिर वो मैं एक जवाब पहले रेखा जी। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मोनू है, माना मोनू अगर स्वयं होता, मोनू को सारे वोट जाते। मोनू के पीछे अगर कोई प्रत्याशी मोनू ने खड़ा है तो उसका खामियाजा मोनू को थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई प्रत्याशी देती, और कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मेरा फर्ज है कि कांग्रेस के लिए कार्य करूं, क्योंकि ये कांग्रेस का जो प्रत्याशी अपन ने दिया है और पिछड़ा वर्ग का कांग्रेस प्रत्याशी उतारना ही था। अब कांग्रेस अपनी सीट खाली कैसे जाने दी? मैं इस जवाब पे, इस सवाल पे आऊंगा। आपके पहले जुगल भाई साहब से जवाब ले लें। जुगल भाई साहब, मोनू ने कांग्रेस प्रत्याशी उतारा है, मोनू ने काम किया है, आपने कहा समर्थन करता हूं, तो सीट तो फिर कांग्रेस के पाले में जा रही है। फिर मैं व्यक्तिगत मोनू का समर्थन हूँ। प्रत्याशी के समर्थक नहीं है आप? प्रत्याशी के समर्थक नहीं है? हम नहीं है समर्थक, हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वो बोल रहा है कि वो तो मोनू बोल रहा है कि मेरा प्रतिनिधि है। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से लेके शिवराज सिंह चौहान से लेके आशा सेवहरे, हमारी अभिलाषा सेवहरे, यहाँ तक की जो चेन है, उनने पूरे देश का जो विकास किया है वो अविश्वसनीय है। पूरे देश का विकास। भाई साहब, लेकिन मोनू कह रहा है, मोनू की तारीफ आप कर रहे हैं कि 4 साल वो काम किया है, तो वो तो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं तो वोट मांगूंगा ना आशा साहू के लिए। उस लड़की ने 5 साल मेहनत की, तो वो वोट मांगने घर घर जा रहा है, तो मजबूत तो आशा साहू होगी ना। आप हमें बताइए, हम कपिल जी या ना टिके, आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी सर से लेके जो भी पार्टी नीचे तक ऊपर तक भाजपा है, क्या मोदी जी वार्ड नंबर 10 में किसी समस्या सुनने आते क्या?
भाई उनके प्रतिनिधि तो आते हैं प्रतिनिधि भी आज तक बाढ़ में, प्रतिनिधि भी बाढ़ में आज तक कोई भी नहीं आया। कोई मतलब है ना मेरा कि प्रतिनिधि भी नहीं आया। सर, अगर आज प्रतिनिधि आया होता तो हम निर्दलीय खड़े नहीं होते। प्रतिनिधि कोई नहीं आता है, सब अपनी पार्टियां निकाल के जाते हैं। जैसे अभी मोनू ने भी बोला है कि मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं और मुझे सामान्य सीट नहीं थी, इसलिए पिछड़ा वर्ग महिला सीट आई है, तो मुझे टिकट देना था और मुझे अपने उसमें किसी न किसी को लड़वाना था। ठीक है, मोनू ने अपना काम कर रहा है कि मुझे यहाँ से ये कांग्रेस की सीट निकलवानी है। ठीक है, मोनू सीट निकलवा के चले जाएंगे। मेरा मुद्दा यही है ना कि सबको अपनी पार्टियों की चिंता है, जनता की चिंता किसी को भी नहीं है कि पार्टियां निकाल के ले जाएंगे, जनता परेशान होती है। चलो मोनू से जवाब लेते हैं। आपने कहा पार्षद को निकाल के ले जाएंगे आप कांग्रेस को। आप ये बताइए, मैं सीट निकाल के मैं कहाँ जाऊंगा? वार्ड नंबर 10 में कुलदीप मेरे हाउस के पीछे मेरा स्वयं का मकान है, मैं वहां छोड़ के कहाँ जाऊंगा? मगर मेरे अंदर ये भावना होती तो मैं निस्वार्थ कहीं और चली जाएंगी। आपके कहने का मतलब ये है उनको भी नहीं करेगा वो कहीं जाएंगे, मैं निस्वार्थ अभी तक सेवा चली जाएंगी। मैं मकान कुलदीप मेरे हाउस के पीछे। हाँ, मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ। मैं भी नौगांव से बिलोंग करती हूँ, मैं कहीं बाहर की नहीं हूँ। मेरा डिस्टिलरी रोड पर मकान बना है, मैं खुद किराए से रह रही हूँ, मैं खुद वहाँ किराए पे चलवा रही हूँ मकान। वो तो प्रॉब्लम की कुछ वजह से मैं यहाँ किराए से रह रही हूँ। दीदी ने कहा कि मोनू मिश्रा पित्तस ने कहा मोनू मिश्रा कहीं चले जाएंगे, मोनू मिश्रा कहीं चले जाएंगे नहीं बोला मैंने ये नहीं बोला चले जाएंगे, प्रत्यक्ष सीट निकाल ले जाएंगे। नहीं, तो मैं तो वही हूँ ना भाई। जनता की समस्या होगी, निकालने का मतलब कि आप सीट जीत लेंगे। सीट जीत लेंगे तो काम भी तो जनता के मैं करता रहूंगा। आपको पार्टी ने आपको छोड़ा था कि आप प्रत्याशी दीजिए वहां से वार्ड नंबर 10 से, आपने आशा साहू का नाम दे दिया। क्या पिछड़ा वर्ग महिला से रेखा सैनी भी आती थी, दमदार प्रत्याशी थी, आपकी नजर इन पे नहीं गई क्या आपको दमदार प्रत्याशी मिलता है? वहां से 3 फॉर्म कांग्रेस के लिए गए थे, उसमें से पार्टी को इनका व्यक्तित्व, इनका जो भी राजनीतिक कैरियर यानी कि ससुर साहब का जो था वो इनका अच्छा लगा, तो उनने इनको शिक्षित पढ़ा लिखा होने के कारण इनको टिकट दिया है। पढ़े लिखे तो तीनों प्रत्याशी है मेरे, कोई ऐसा नहीं तो रेखा दीदी बीजेपी से बिलोंग करती रही हमेशा, तो बीजेपी से बिलोंग कर रहे हैं। मैं समाज सेवा राजनेता पार्टी के छोड़ के यहाँ मैं समाज सेवा से जुड़ी रही हूँ। मेरा बैकग्राउंड उठा के देख लें, मैंने समाज सेवा की है। मैं हर कार्यक्रम में बीजेपी का हो या बीजेपी पदाधिकारी नहीं है, वो समाज सेवी उनका कहना है। समाज सेवी है, साक्ष्य भी आपके पास बीजेपी पार्टी के, बीजेपी के सभी लोगों के साथ अभी तक काम समाज सेवा जो भी की है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, उनके अध्यक्ष भाभी जी के साथ कार्य किया। अभी आप जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मेरा आपसे भी व्यक्तिगत व्यवहार है। जी बिल्कुल, मेरा व्यक्तिगत व्यवहार बड़ी दीदी है अपनी इससे भाजपा वालों से भी है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं इस पार्टी को इस पार्टी को, मैंने झंडा नहीं पकड़ा किसी पार्टी का, सामाजिक कार्य दीदी ने भाजपा पार्टी के लिए अपना फॉर्म आगे बढ़ाया था, लेकिन पार्टी ने हर कोई फॉर्म मांगता है, कोई टिकट मांगता है, हर कोई करता है, देना ना देना पार्टी फॉर्म पर डिपेंड करता है। कांग्रेस के लिए मांगा ही नहीं। मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे किसी पार्टी से टिकट मिलेगा, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मुझे समाज सेवा करनी है, मैं कैसे भी करूं लेकिन मुझे समाज सेवा करनी है। मतलब रेखा सैनी का मतलब ये कि पार्टी मेरे कोई मतलब नहीं है, समाज सेवा के लिए व्यक्तिगत चेहरा होना चाहिए जो वो खुद तैयार होंगे। कहने का मतलब ये है। मोनू जी, कांग्रेस पार्टी अंतिम सांसें गिर रही है, कैसे भी जीतने का सपना दिख रहे हैं आप? अंतिम सांसें तो इसमें क्या है कि इसमें हमें नहीं लगता कि अंतिम सांसें गिन रही हो, क्योंकि हम तो वहां हमेशा रहेंगे और हमेशा कार्य करते रहो, आगे भी करते रहेंगे। आपको नहीं लगता कि बड़े बड़े नेता पार्टी दल बदल कर रहे तो आप भी दल बदल कर लें? हम बिल्कुल नहीं, हम कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस पार्टी के साथ पूर्ण निष्ठा से काम करेंगे, उनको जिताएंगे और बाढ़ का पूरा काम इन्हीं से करवाएंगे। जो नालियां वहां भरी पड़ी हुई है वो इसलिए भरी पड़ी हुई है क्योंकि बहुत पहले से वो नालियां बहुत पहले की बनी हैं, तो उनमें क्या है जो बनी हुई है वो नीचे मट्टी गिर गई, वो छोटी पड़ गई नालियां और वो सफाई होती वहीं पे रख देते। अब भाई 3 साल से प्रशासक का कार्यकाल है जिस वजह से पूरी व्यवस्था गड़बड़ा गई है, क्योंकि वहां पे कोई स्थायी। सवाल ये है कि कांग्रेस को देश में आज बहुत लिमिटेड सांसद विधायक बचे हैं, सरकार पार्टियां बहुत कम राज्यों में है, मतलब गठबंधन से है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र का क्या हाल है आप भी जानते हैं, लेटेस्ट में क्या हाल हो रहा है महाराष्ट्र सरकार का। बिल्कुल। तो ऐसे हालातों के चलते कैसे जीतने का पुरजोर दिखा रहे हैं आप? भाई जो कार्य करेगा जनता तो उसे चुनेगी, जो मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी एक कार्यकर्ता ने कार्य किया, हमने कार्य किया वहां पे, तो मैं तो स्वयं जाऊंगा ना, अब कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगूंगा। मैं इनके लिए वोट नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आएगी तो मैं और आगे जाके और भी जो काम पेंडिंग रह गए थे अभी आचार संहिता। कहने का मतलब ये है कि आशा साहू जीतती है अगर तो परिषद जो बाढ़ है वो मोनू मिश्रा चलाएंगे? नहीं, बिल्कुल इन्हीं से चलवाएंगे, इन्हीं को बताएंगे अपन कि क्या कैसा करना है, यही बाढ़ चलाएंगी।
जुगल भाई साहब, सरकार आपकी है केंद्र में, राज्य में, और इसके पहले भी नगर अध्यक्ष रही हैं अभिलाषा शिवहरे जी। विकास कार्य नहीं हुए हैं मोनू मिश्रा के आरोप हिसाब से। ऐसा नहीं है माननीय, और माननीय हमारी दीदी जी ने जो आरोप लगाया कि समाज सेवा करनी, समाज सेवा करने के लिए राजनीति एक क्षेत्र नहीं है। समाज सेवा जैसे करनी है, अपने दिल में है कि हमें समाज सेवा करनी, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से अपन समाज सेवा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। राजनीति में ही समाज सेवा करें, राजनीति मेरा मुद्दा नहीं था कि राजनीति में आके करें, क्योंकि कोई सेवा करने के लिए कोई पद पावर की जरूरत होती है। जब तक आपके पास कोई पद पावर नहीं होगा आप कुछ नहीं कर। मैं सोचूं कि नालियां साफ करा दूं, मैं नहीं करवा सकती, मैं जनता की पूरी नहीं कर सकती मांगे। उन्हें कहना मतलब है कि समाज सेवा के लिए एक अच्छा पद होने की, एक प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होनी चाहिए, तो और अच्छे से काम करा सकते हैं। बस मेरा ये है। गायत्री परिवार चल रहा है, उसमें कई सदस्य समाज सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ। अगर अपन को समाज सेवा करनी है तो अपन दूसरे जगह से जाके कर सकते हैं, क्यों राजनीति में? जब हमें सरकार मौका दे रही है आगे बढ़ने का और उस लाइन में आगे बढ़ के हम सेवाएं दे सकते हैं, तो हम उसका लाभ क्यों नहीं उठाएं? जो भाई साहब, सीधा सवाल, इनकी बातों में समझ गया कि जब ओबीसी आरक्षण सीट आई है तो जनता आपके परिवार को ही क्यों मौका दे, नए प्रत्याशी को मौका न दे? आप ही क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? 2 बार पार्षद, आपका पूर्व पार्षद का कार्यकाल रहा है। दूसरे परिवार को तो सोचना चाहिए कि वो भी राजनीतिक परिवार पृष्ठभूमि में जमाना चाहते हैं। स्वागत है वो आए, लेकिन आप तो समाज सेवा करने के लिए आपको राजनीति की जरूरत है, आप नहीं और क्षेत्र में कर सकते हैं। हम 35 साल हो गए मुझको, 50 साल की उम्र हो गई, 35 साल से वही काम कर रहे हैं हम। अब हम 50 साल के होने के बाद खेती तो कर नहीं सकते। समाज सेवा हमने की, विद्यार्थी परिषद में रहे, भाजपा में रहे, नगर मंडल में रहे, सब में। तो यह नियम तो आप ही भी लागू होता है ना कि समाज सेवा करनी तो राजनीतिक पद से क्यों कर रहे हैं? हम शुरू से जुड़े भाई, कोई दिक्कत नहीं है कपिल जी, हम शुरू से। जब यहाँ उम्र का पड़ाव आता है तो भाई नए उम्र वालों को मौका क्यों नहीं दिया जाए इस जगह पे? आप रिटायरमेंट लीजिए राजनीति से, आप नए कैंडिडेट को दीजिए। 50 साल की उम्र में अभी कैसे रिटायरमेंट? 70 साल के आदमी सांसद बनना चाहते हैं भाई, तो और लोग भी तो आना चाहते हैं इस लाइन में, वो भी तो कुछ करना चाहते हैं। घर में ही प्रत्याशी आप ढूंढ रहे हैं अपना। मैंने पहले कहा स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, खूब स्वागत है। आप जाइए जनता के बीच में जाइए, आप जनता चुने। अगर आप टिकट नहीं मांगते तो रेखा जी का लगभग होना तय था। फिर अब इसको पे ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। चलो जुगल भाई साहब जी, आप इसके पहले पार्षद रहे हैं, पूर्व नगर पालिका चुनाव में भी आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो आपने निर्दलीय ताल ठोक दी है और अब बीजेपी के सिंबल से चुनाव मैदान लड़ रहे हैं। मैं जुगल सचान ने चुनाव नहीं लड़ा, निर्दलीय आपके परिवार से लड़ता ना। तो परिवार को हम कैसे तो आज भी आपके परिवार की भतीजी नेतृत्व तो कर रहे हैं ना, नेतृत्व तो कर रहे हैं ना। तुमने बुलाया तो नेतृत्व कर रहे हैं। ये बच्ची बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है, इसका अपना अधिकार है, बालक हो गई है। हमारे जो बहू ने चुनाव लड़ा था वो बालक थी, बाल बच्चेदार थी, हमारा उसके ऊपर थोड़ी अधिकार है। जुगल सचान ने भाजपा के खिलाफ नहीं चुनाव लड़ा, लेकिन आपके परिवार ने तो लड़ा है। परिवार ने तो परिवार को नो उसको आप अपनी डेफिनेशन से कह रहे हैं परिवार। हमारी डेफिनेशन में ये है कि वो मेरा भाई है, वो हमारी बहू है, लेकिन वो हमारा परिवार अलग है। वो भाई बहू है, ये हमारी भतीजी है, ये आज चुनाव लड़ रही है, ये सियानी है, बालक हो गई है। अब हम इससे थोड़ी ना कह सकते कि नहीं लड़ो। तो ये मान लिया जाए कि युवा पीढ़ी को, भतीजी को सामने लाके जुगल सचान ने राजनीति से अपना मतलब संन्यास ले लिया, ये मान लिया जाए? ना मतलब अभी और ताल ठोकेंगे आने वाले समय में। जब तक दम है, जब तक जान है, आड़ में करते रहेंगे, किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, किसी को आगे आने का मौका नहीं देंगे। अगर महिला सीट है भाई, महिला को आगे निकलने दो, आगे आने दो। आप लोगों को सबको उसका समर्थन करना चाहिए, ठीक है ना, उसका समर्थन करना चाहिए। एक वार्ड में एक अकेली महिला एक ऐसी है कि जो खुद स्वयं में सक्षम है और वो लड़ सकती है और वो वार्ड को संभाल सकती है। चलो, आपको लग रहा है ऐसा, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं ऐसा मानती हूँ, मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस हूँ। अच्छी बात है। उनका कहने मतलब है कि मैं खुद सक्षम हूं चलाने में, मुझे कोई प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोग पार्टी का कार्य करते करते आप लोग अपने पहले आप चुनाव लगे, फिर आपकी बहू लड़की, फिर भतीजी लड़की, मतलब परिवार सारे परिवार को लेके आए, किसी को आगे ना निकलने दे, कोई आगे ना निकल पाए। कभी बेटी आएगी, कभी बहू आएगी, कभी भाई आएगा। अगर सामान्य सीट आएगी तब भी आपको चुनाव लड़ना है, पिछड़ा वर्ग सीट आएगी तब भी आपको चुनाव लड़ना है। आपको किसी को आगे जाने का मौका ही नहीं देना है। पार्टी में 35 साल से
काम कर रहे हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पार्टी की, हाँ, वो माना कि पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पार्टी जब बनती है जब जनता की सेवा आप करोगे, जनता से ही पार्टी बनती है, ऐसे पार्टियां नहीं बनती है। जनता के बीच में आज मैं गई हूँ, मैंने देखा है जनता कितनी परेशान है। मैं खुद स्वयं में परेशान थी, इसलिए मैंने इसमें उतरने का निर्णय लिया है। अच्छा काम किया आपने। अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं, अपने अंतिम शो के पड़ाव पर। मोनू मिश्रा आपसे शुरुआत करेंगे जी। अगर पार्षद आशा साहू बनती हैं तो क्या उपलब्धि वार्ड क्रमांक 10 के लिए होगी, कि जो जानी जाएगी कि आशा साहू ने ये विकास कार्य करवाया है? ऐसा क्या विकास कार्य करवाएंगे आप? वहाँ पर नगर पालिका के द्वारा हमने सुना है कि जो अवस्थी बंगला है वहाँ पर कोई सरकारी जमीन है। हाँ। अगर पार्षद बनती हैं तो वहाँ पर एक पार्क देने की और एक शंकर जी का, भोलेनाथ जी का मंदिर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। चुनावी आपका मैनिफेस्टो है। बिल्कुल। अगर आशा साहू आती है वहाँ से तो एक पार्क और एक मंदिर की अगर मुझे सरकारी मिलेगी। जमीन मिलेगी वहाँ पर तो एक पार्क, एक छोटा सा शंकर जी का मंदिर, जिससे हमारे यहाँ की माताएं, बहनें, भाभी, चाचियाँ वहाँ पर जाकर भगवान जी की सेवा कर सके। जुगल सचान जी, आपकी क्या उपलब्धि होगी अगर जनता आपको चुनती है? तो ऐसा क्या कार्य करके जाएंगे? मोनू अपना छोटा भाई है, उसको अपना ये नहीं मालूम कि मंदिर बनाने का काम पार्षद नहीं कर सकते, नगर पालिका नहीं करती। नहीं, नगर पालिका नहीं करेगी, सहयोग से। नहीं, हमें क्या है कि जो हम वोट मांगने गए, कोई ना ऐसा अनुदान मिलता है, ना ऐसी कोई व्यवस्था रहती है। अनुदान की पार्क तो बन सकता है सर, अनुदान की अपन को आवश्यकता नहीं है। छोटा सा भगवान जी का मंदिर अपन खुद बनवा लेंगे। किसी निजी जमीन में अपन मंदिर नहीं बना सकते। मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि अगर पार्क बनता है तो मुझे मंदिर वो जन कल्याण सहयोग से बनवा देंगे। आज बना कपिल जी, अवस्थी बंगला में जब वोट मांगने गए वहां पर हमारी माताएं बहनों की यही इच्छा थी कि वहां पर एक छोटा सा शंकर जी का मंदिर बन जाए। और शंकर जी का मंदिर किसी जमीन पे नहीं बनाएंगे, जो पार्क बनाएंगे उसी पार्क में छोटा सा निर्माण करेंगे। हर घर में मंदिर है, हर घर में मंदिर है, पार्क में बनाने की क्या जरूरत है मोनू जी? इसलिए जरूरत है क्योंकि वहां की माता बहनों का कहना है कि शंकर जी के मंदिर पे जो पूजा करने जाना पड़ता है, वो चौराहे पर एक मंदिर है शंकर जी का, वहां जाती हैं और वो ये चाहती है कि मैं वहीं पर पूजा करने की व्यवस्था हो जाए। चलिए, एक समाज रेखा जी, हाँ जी, जनता आपको चुनती है, मौका देती है, तो क्या उपलब्धि वार्ड क्रमांक 10 के लिए देंगी आप? मैं सबसे पहले तो सबके बीच जाऊंगी, जो भी उनकी समस्याएं होंगी सबसे पहले मैं उनको समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगी। क्या है, रही बात, भाई बोल रहा है कि वार्ड में मंदिर बनवाना है और हमें पार्क बनवाना है, हम जाके अपील करेंगे वहाँ से। अगर हमें वहाँ से मिलता है, अनुमति मिलती है, तो हम सब मिलके सहयोग करेंगे। चलिए, मतलब तो कुल मिला के तीनों प्रत्याशियों ने अपने अपने दावे वादे रखे हैं, लेकिन देखना होगा कि 13 तारीख के बाद वार्ड क्रमांक 10 का सरताज कौन होगा और कौन चुना जाएगा पार्षद। बात करेंगे सत्ताधारी पार्टी की प्रत्याशी कृति सचान जीत हासिल करेंगी, या फिर अंतिम सांसें गिर रही कांग्रेस की आशा साहू को एक नाव रूपी प्रत्याशी मिलेगा जीतने के बाद, या फिर भाजपा कांग्रेस को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रेखा सैनी यहां पर जीत का अखाड़ा खो देंगी। यह तो 13 तारीख के बाद की तस्वीर साफ होगी। फिलहाल सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने वादे रखे, अपने अपने खूबियां गिनाई वार्डवासियों के लिए। बहरहाल देखना होगा कि जीतने के बाद 5 साल तक ये खूबियां इनके अंदर बरकरार रहेंगी, या जीतने के बाद महज घर में बैठ जाएंगे और फिर 5 साल बाद चुनावी मुद्दे आने के बाद फिर चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।